Redeemer Ministry. Founder Reverend Andy Johnson, main speaker cum singer of revival meetings. आइए आज का वचन हम देखेंगे। आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। जैसे भी भोला भाई जो गवाही दे रहे थे, कल का वचन भी हमारा यही था, है ना। भजन संहिता 34 कल का जो था। आज जो भोला भाई बतला रहे थे, कल जिन्होंने उस पर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जवान सिंह भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैया को कभी किसी भली वस्तु की घटी। तो क्या वहां फिर लिखता दौड़, तो आओ हम यहोवा का क्या करें, धन्यवाद करें। क्या हम पूरे साल भर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिए हैं कल के दिन में? कल के दिन में हमने परमेश्वर को किन किन बातों के लिए धन्यवाद दिए प्यारो? आप सोचिए, एक पल में ही क्या से क्या हो सकता है। और धनवान ने कहा, हे मेरे मन, खा पी और ऐश कर, परंतु आवाज आई, हे मूर्ख, आज ये तेरा प्राण हर लिया जाए तो ये धन किस काम की, किस काम की ये दौलत, किस काम का ये धन? अरे सोच ले पगले, यीशु को दे अपना मन। सबसे पहली बात यही है, पूरे साल भर के लिए हम अपने अधिकारियों को थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर बोलते हैं। और हमारा परमेश्वर जो रात और दिन, मैंने कहा ना कल का वचन में, कौम बनी इस्राएल के लिए पूरा 40 साल तक परमेश्वर दिन को बादल का खंभा और रात को अग्नि का बादल बनकर चलता रहा। आप उसके साथ कितने देर तक चले प्यार? मेरा सवाल यही था कल का। आप उसके साथ चलकर परमेश्वर की कितनी स्तुति महिमा की है प्यारो? कल लोग घर में पड़े थे, छुट्टी है, घर में पड़े हुए हैं, घर के काम हैं। हमारा प्रिय भाई बेचारा दीपक टुकड़ू, जिसके बारे में बताया, कल तक वो सेवा कर रहा था, करते करते अचानक पैरालिसिस हो गई। अभी मैं आपके सामने में हूं, शायद अगला पल मेरा है या नहीं मैं नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है प्यारो, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। जब तक यहोवा निकट है तब तक उसे पुकारते रहो। क्या पुकारे प्यारो? क्या परमेश्वर को हम अपना हृदय रूपी बलिदान चढ़ाने पाए कल के दिन में? क्रिसमस आया, केक खाएं, बस शादी ब्याह हो रहा, सब चल रहा है। परंतु जानिएगा, जब भी कोई काम होता अचानक होता है। और आज का जो है वचन, परमेश्वर ने जो हमें अवसर दिया, परमेश्वर ने जो हमें अवसर दिया, उस अवसर में हमने क्या पाया और क्या खोया। आज का जो है वचन, परमेश्वर ने आपको जन्म से लेकर अभी तक परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए उठाया। जैसा मूसा को उठाया, मूसा 40 साल तक परमेश्वर की सेवा करता रहा। आप अपने जीवन में कितना सेवा दी है प्यारो? परमेश्वर ने आपको मौका दिया, क्या उठकर खड़े हुए? उस अवसर को आपने कितना परमेश्वर के राज के कार्य के लिए इस्तेमाल किया प्यारो? खाना पूर्ति मत कीजिए, खाना पूर्ति कोई जीवन नहीं है प्यारो। गए, अटेंडेंस दिए, हाजिरी दिए, आ गए। परमेश्वर वो नहीं चाहता प्यारो। परमेश्वर का वचन बोलता है, भजन संहिता 50 का 12 से 14 घर में जाके देखेगा उसको। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, जगत की सारी वस्तुएं क्या है, मेरी है, तुम मुझे क्या दोगे? क्या मैं बैल का मांस खाऊं व बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर कहता है,
परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नत से क्या कर, पूरा कर। और संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा। क्या हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं आज? आपस में गुत्थम गुत्थी अवसर मिला मेल मिलाप करने का, आपस में तू मैं तू मैं गुत्थम गुत्थी झगड़ा, उस अवसर को हमने खो दिया। अवसर मिला परमेश्वर के नाम की गवाही देने के लिए, अरे क्या करें, तबीयत खराब था इसलिए आ नहीं पाए। नीति वचन, चलिए थोड़ा सा वचन में जाने से पहले आपको मैं नीति वचन 6वां अध्याय देखिए, थोड़ा धीरे धीरे उसको पढ़िएगा और जोर से पढ़िएगा। जो भी पढ़ रहे हैं जिसको मिला हो जोर से 6वां अध्याय पर 6 का 6 पढ़िए। हे आलसी, हे आलसी, देखिए आपके तरफ इंडिकेट हो रहा है, हमारे तरफ इंडिकेट हो रहा है। जो परमेश्वर के महिमा को जानते हुए वंचित है उसके लिए, हे आलसी, चींटियों के पास जा। चींटियों के पास जा। आप चींटियों से भी गए गुजरे हो गए प्यारो आज मनुष्य है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, हाँ, और उनके काम पर क्या दे, ध्यान दे, चित्त लगा कर देख तू क्या है और तेरी औकात क्या है, उसमें क्या भला है देख। हाँ, और बुद्धि, ताकि तू अभी तक मूर्ख है, अभी तक तू मूर्ख है, इसलिए परमेश्वर, हे मूर्ख, हे आलसी, उठ, अवसर मिला, उस अवसर को तूने कितना परमेश्वर के काम के लिए उपयोग में लाया प्यारो। हर साल आते हैं जाते हैं, समय वहीं पर है, सिर्फ एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक माह, एक एक वर्ष क्या है, दर पर दर गुजरते चले जा रहे हैं प्यारो, और कुछ नहीं है। समय वही है, जानते हैं बचपन में वहीं पर हाथ रखेगा। आपको बतलाना चाहता हूं, आज एक एक बात आपको बतला रहा हूं। बचपन में जब कहीं मेला होता था, आज भी मेला होता है ना, मेला होता है, एक गणेश चौक में देखे मेला होता है, अभी बीच में मेला हुआ, तो मेला में तरह तरह के झूले सब लगाए जाते हैं ना, और इंग्लिश में बोलता है मेरी गो राउंड, वो जो घूमता है ना सर, घोड़ा, बच्चा को घोड़ा बैठा जाए, बच्चा तो बड़ा खुश है, देखते हैं ना। आज संसार का चक्र कैसा घूम रहा है, इसी मेरी गो राउंड की तरह घूम रहा है, पहिया अपने स्थान पर घूम रहा है। कल एक भाई को मैं बतला रहा था, जब बोलो भाई के हाथ से मैं गया, हम बोला आप कोल्लू के बैल हो, मैं तो सीधा बोलता हूँ साहब, में आप कोल्लू हैं, बोला हाँ कोल्लू के बैल हो यार, कोल्लू का बैल मैं किस लिए कहा, कह सकते हो तुम, बोला हाँ कोल्लू का बैल घूमता रहता है। बोला कैसे घूमता रहता है, उसके हाथ में क्या रहता है, पट्टी, और वो क्या सोचता, ओ मैं कितना लंबा फासला तय कर लिया, और जब आग की पट्टी खुल गई, मैं तो यही हूँ, कुएं का मेढक हूं। हम बोला तू कोल्लू का बैल है। परमेश्वर ने तुझे बहुत अवसर दिया, हमें बहुत अवसर दिया, उस अवसर को आज लोग कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं प्यारो। गाते हैं वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। हम दरवाजे को बंद कर देते। अवसर परमेश्वर बात देता है आपको। और एक वहीं पर हाथ रख के श्रेष्ठ गीत 5 का 6 जल्दी कोई पढ़िए, नीति वचन के बाद देखिए, वहीं पर हाथ रख के आपको बताना चाहता हूं। 6 जल्दी पढ़िए। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोल, देखिए वहां पर एक प्रेमिका प्रेमी के विषय में कह रही है, वो क्या, ये नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान कह रहा है कि मैं प्रेमिका हूं, परमेश्वर के प्रेम में इतनी मग्न हो गई हूं, परंतु जब संसारिक लालसा मेरे जीवन में आई तो क्या लिख रहा वहां पर, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला
परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया। क्यों चला गया? हम दरवाजा खोलते कैसे थे? अरे पास्टर साहब आया है, अरे सुबह सुबह आ गया रे भैया। हाँ? और जब तक दरवाजा खोला वो पास्टर गोल हो गया, वहां से प्रेमी मुड़कर चला गया। हाँ, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया। और एक साल का इंतजार करो, और नए साल का इंतजार करो, हाँ, और एक पल का इंतजार करो, और एक मिलन का इंतजार करो। हाँ, उसके बाद क्या लिखता है? जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया। क्यों? हम संसारी चिंता में मग्न और लीन हैं। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बस यही चिंता में, इसलिए मेरा मन घबरा गया। हाँ, मैंने उसे ढूंढा परंतु उसे ना पाया। हाँ, और मैंने जब पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। हर साल इंतजार कीजिए। हम लोग भी जब जवान थे, हाँ, लोग बोलते इस साल के बाद ये काम नहीं करेंगे, एकदम कल से नया काम शुरू करेंगे। क्या काम शुरू किए? सबदेशक में लिखता है, सबदेशक जो नीति वचन का लिखने वाला, हर काम का समय है। हर काम के समय को हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आपके हाथ पांव चल रहे हैं, हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, कल आपका हाथ पांव नहीं चलेगा, आप क्या करोगे? तो समय रहते हुए हमें हर काम को पूरा करना है। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन बोलता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, हाँ, उनके काम पर ध्यान दे और क्या हो जा? बुद्धिमान हो जा। क्योंकि हाँ, 7 पद पढ़िए। उनके तो हाँ, उनका ना तो कोई न्याय होता है, उनके ना तो कोई सिपा सलार नहीं, कोई जज नहीं, हाँ, सबके सब जज, सबके सब सिला, तो सिपा सलार न्याय नहीं होता, ना हाँ, प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। तो भी वे अपना आहार हाँ, धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। देखिए, कटनी के समय मतलब जब वो पार हो जाएगा, हम क्या खाएंगे वो पहले से, हाँ, अपने भंडार में संचय करके रखती है। ये चींटी प्यारे, हाँ, देखिए अब ये कीड़ा मारिए वहां पर, कीड़ा जैसे मारा, वो चींटी कहाँ से आ जाएगा? दूसरा को जाके खबर कर देगा। हाँ, टेलीफोन से भी ज्यादा स्पीड, हाँ, खबर कर दे, आ गया साथ, बस टांटे लेके कोई प्रधान नहीं, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? अब देखिए 9वां पद पढ़िए। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? और एक साल, और एक दिन, और एक पल, ये साल बीत गया, ठीक है, आते साल जरूर काम करूंगा। हैं? परमेश्वर का वचन बोल रहा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर गा रहा है, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटा रहा है, फिर भी तुम्हारा नींद कभी नहीं। कल मैं भोला भाई को वही बोल रहा था। कल मैं, जो सोया है आप उसको जगा सकते हो, जो लेटा है उसको आप जगा नहीं सकते हो। कल बोले थे ना बातचीत करने। तो आज मसीह लोग, मैं बहुत पहले गीत लिखा था, कौम बेदार अब हो गई है, जागने का सिला पा गई है, हम ना जागे अभी तक मसीह, नींद कैसी हमें आ गई है। शैतान बोलता है थोड़ा और सो ले बेटा, और सो ले बेटा, और सो ले बेटा। जानते हैं शैतान और हम में क्या फर्क है? हमारी पलके हैं, शैतान की पलके नहीं है। वो रात दिन ऐसा जागते हुए देखता रहता है, किसको पकड़े, किसको फाड़े। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बार बार, हर साल, हर दिन चेतावनी देता है। हर साल का तो छोड़ दीजिए, मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करो? स्तुति और आराधना करो। हाँ, और आगे पढ़िए क्या लिखता है? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। हाँ, थोड़ा और सो लेना। वाह, हाँ, थोड़ी सी नींद
हाँ एक और झपकी, हाँ, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। वाह 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 वाह। हाँ हाँ, लोग कितने देखे आज ड्रम के ड्रम डाल लिए होंगे, हाँ, डाल के सोए होंगे, कुंभकर्ण की तरह। हैं? मेरी वाइफ कई बार बोलती है, अरे आप ऐसा खुल के मत बोलिए। हम लोग क्यों नहीं बोले भाई खुल के? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर किसी के साथ, हाँ, घटती बढ़ती बटखरे से परमेश्वर घृणा करता है। जो बात है वो बोलता है परमेश्वर। हैं? अगर तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हमें बोलना है, जगाना। कब तक लोग सोए रहेंगे पैरों? हाँ आगे पढ़िए 11वां पद। तब तेरा कंगालपन, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, हाँ और तेरी घटी हाँ हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। पड़ेगी। आज भी हम घोर निद्रा में पड़े हुए हैं प्यारों। शैतान घोर निद्रा में आपको सुलाए हुए प्यारों। क्रिसमस बीत गया ना भाई, एक सप्ताह तक विजिटिंग कर लिए, यहाँ वहाँ केक खा लिए, शादी ब्याह में घूम लिए, परंतु क्या आपने उस अवसर को, जो परमेश्वर अवसर दिया, उस अवसर को आपने कितने अपने जीवन में काम में लाया प्यारों? आज मेरी पत्नी थोड़ी सी मैंने गाड़ी में बैठने में लाचार, नहीं तो हम लोग का डेली का उद्देश्य क्या जानते हैं? सीधी बात, स्कूल से आती हैं, खाएं पिए, शाम को विजिटिंग में निकल जाते हैं हम लोग प्यारों। रात को 8:30-9 बजे आते हैं, फिर खाना बनाए, खाएं, सोए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जो अवसर दिया है, इस अवसर को अगर आज मैं काम में ना लाऊं, मैं भी जमशेदपुर में पड़ा होता आज में। परमेश्वर ने मुझे अब्राहम की तरह उस जमशेदपुर से निकालकर इस कटनी शहर में लाया। तो लाया तो हम इस काम को कितना उपयोग में ला रहे हैं आज। आपको परमेश्वर अभी भोला भाई ने कहा, हाँ, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति थी। परमेश्वर ने उस परिस्थिति से भोला भाई को क्या किया? उठाया। उठाया तो क्या वही के वहीं रह गया आप क्या? हाँ? हिंदू शास्त्र में जैसा कहा जाता है, मैंने हर चीज का थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया हूँ। हिंदू शास्त्र में कहा जाता है, बोलता है अगर कोई आदमी डूब रहा है ना, बोलता है तो नदी उसको 3 बार बोलता है उबारता है, फेंकता है कि बच जाए करके। तीसरा बार भी नहीं बचा तो सीधा अंदर। परमेश्वर हमें बार बार उबारता है वचन के द्वारा, अपने, हाँ, दासों के वचन के द्वारा। परमेश्वर कभी आपसे सीधा नहीं बोलेगा प्यारो, डायरेक्ट नहीं बोलेगा। परमेश्वर क्या करेगा? अपने दास के द्वारा इनडायरेक्ट अपने वचन को आप तक पहुंचाएगा। उसका उदाहरण दूं आपको मैं। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आज को भी वचन था परंतु क्या बहुत लंबा हो जाएगा। जब आदम को बनाया उस समय हवा नहीं थी प्यारो। 2 का उत्पत्ति 2 घर में जाके पढ़िएगा। और जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया कि हे आदम, तू सारे वृक्ष का फल खा सकता है, परंतु इस अदन की वाटिका का बीच का जो है वृक्ष का फल, इसे ना खाना। आदम को कहा। अब आदम ने, देखिए, परमेश्वर ने आदम के द्वारा अपने बात को हवा तक पहुंचाया। ये तो हवा को कैसे मालूम होता है? जब शैतान आया, बोला है हवा कैसी है? परमेश्वर ने मना किया। हवा को कैसे मालूम, जबकि हवा नहीं थी उस समय में? वचन पड़ेगा वहां पर। परमेश्वर अपने बात को आदम के द्वारा हवा तक पहुंचाया, और शैतान, दुष्ट शैतान बोलता है ना, पशुओं में सबसे बड़ा दुष्ट शैतान, अपने बात को सर्प के द्वारा हवा तक पहुंचाया। परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए। इलेक्शन हुआ ना अभी, इधर से भी एक आवाज आ रहा है, इधर से भी एक आवाज आ रहा है, दोनों आवाज टकरा रहा है। परमेश्वर का आवाज भी टकरा रहा है शैतान का। हम किसका चुनाव कर रहे हैं? आज आप संसार में रहते हुए किसकी आवाज को सुन रहे हैं? किस अवसर को प्राप्त करते हुए उस अवसर को बहुमूल्य समझ के अपने काम के लिए उपयोग में ला रहे हैं प्यारो? कटनी का समय, कटनी का अर्थ है, कटनी नाम जो दिया गया, कटनी का अर्थ है, कटनी का अर्थ है
लावना, रिपर्स कहते हैं, रिपर्स जो बोते हैं, काटने वाले। आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, वहां लिखा है हसुआ रखा गया है, काटने पे है। क्या आप उस अम्याल तक पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार किए हैं कि एक एक दिन ऐसे ही चलते रहे? वही मेरी गो की तरह सिर्फ चक्र घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। बस मसीह लोग यही समझते हैं, पैदा हुए, खाए पिए, बपतिस्मा ले लिए, एक तो क्रॉस लटका लिए, मसीही नाम हो गया, उसके बाद खाए पिए मर गए, खत्म। क्या आपका यही जीवन है? परमेश्वर ने आपको इसीलिए इस जन्म में रखा है प्यारो। परमेश्वर आपको किस लिए रखा? आपने कभी सोचा? आपका एक अधिकारी ऑफिसर आपको काम बांटता है, यह काम करना है आपको। परमेश्वर ने आपको भी काम बांटा। वर्ल्ड स्टेज, मैन इज एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। आप पात्र हो प्यारो। ये पात्र आया, अपना पात्र निभाया, चले गया। जाने के बाद आप क्या लेखा दोगे प्यारो? है? यही लेखा देंगे। परमेश्वर ने एक आत्मा बचाने का अवसर दिया, उस अवसर को हमने खो दिया। उड़ाव पुत्र को बचने का अवसर मिला, उड़ाव पुत्र अवसर को खो दिया। फिर पाप से पछताया, मन फिराया, आया। हर साल, हर दिन परमेश्वर हमें मन फिराने का अवसर देता है प्यारो। आपने आत्मा बचाने के लिए क्या किया? आज चर्च में गए, 2 गाना गा लिए, ताली बजाए, स्तुति महिमा कर ली, फिर आ गए, सबसे गले मिले, बस फिर वही सन्नाटा साल भर। फिर अभी आएगा 40 दिन, है ना? 40 दिन आएगा, जैसा बरसात आता है, मेढक टरटराता है, फिर तो टरटराइए, है ना? फिर घर घर जाइए, गाना गाइए, खाना खाइए, फिर खत्म। वही जादू होता है ना, खेल खत्म, पैसा हजम, बस यही है अगर मसीह की जिंदगी, तो लानत है आपकी जिंदगी पे प्यारो। परमेश्वर आपको किस उद्देश्य से खड़ा किया, इस बात को जानिए प्यारो। हम दूसरों कहते हैं ये अंधविश्वासी नहीं प्यारो, आप आंख रहते हुए आप खुद अंधविश्वासी हो प्यारो। परमेश्वर ने आपको आंख, नाक, कान, दिलो दिमाग दिया है? बचपन में गाते थे हम लोग संडे स्कूल में, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार तेरे पांव कहाँ जाते। आज आप क्या उस बात को एहसास कर रहे हैं? आपको परमेश्वर ने अवसर दिया एस्तर की तरह, मैं तो बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, परमेश्वर ने आपको एस्तर की तरह अवसर दिया। मत कहने एस्तर से क्या कहा, यदि तू आज ना बोलेगी तो हम यहूदी लोग, परमेश्वर हमें बचा लेगा, परंतु तू इसका लेखा लेगी। और एस्तर उठकर खड़ी हुई प्यारो। मत कहने का, ना जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने तुझे यहां खड़ा किया, आपको भी परमेश्वर ने खड़ा किया। आप अभी जब बोला भाई बोलना कि छोटी, परमेश्वर ने हमें छोटा जुड़ दिया, बहुत लोग आए, सबको भगाए, बच्चे भी हमारी बात नहीं, परमेश्वर की बात पे खड़े रहोगे तो ठीक है, नहीं तो जाओ। बुलाए हुए तो सब हैं, चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर ने कहा, हे छोटे झुंड मत डर, मैं छोटा परिवार और सुखी परिवार को आगे लेकर जाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन को जिसने नहीं पकड़ा और परमेश्वर के अनुसार नहीं चला, वो मेरा विरोधी है, मैं उसका विरोधी हूं। परमेश्वर आपको फिर एक बार इस 2024 में मौका दिया मनन करने के लिए कि अवसर को तुमने क्या पाया और क्या खोया। पत्नी के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया, पति को, परिवार को बचाने का, उस अवसर को आज हम एक एक दिन खो दे रहे हैं। पति को अवसर दिया पत्नी को बचाने का, परिवार को बचाने का, वो अवसर हम अरे आज नहीं, कल देखेंगे। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है,
इसको अपना ले, कल किसने देखा है। वो राव पुत्र का पिता रात और दिन अपने बेटे की ओर निहारता था प्यारो। क्या आज हम अपने बच्चों को, परिवार की ओर निहार रहे हैं कि मेरा बेटा कब लौट कर आएगा, मेरी पत्नी कब लौट कर आएगी, मेरा पति कब परमेश्वर में आएगा? हम प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि हम सक्षम नहीं है। आज हम सक्षम नहीं है, इसलिए परमेश्वर, किसी शायर ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, हमारी रजा क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर ही बोलता है, संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्या महिमा करने के योग्य है? परमेश्वर के सामने में खड़े होने के योग्य है? इस बात को आप मनन कीजिए प्यारो। ये कटनी के समय में हमने क्या खोया और क्या पाया। मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा, अब तू नहीं बचेगा, बस यहीं से कनान को गिरिजिम पर्वत से देख ले। कल को अगर आपको परमेश्वर ने कह दिया, भैया आज की रात तेरी आखिरी है, हम रोना गाना शुरू कर देंगे, प्रभु जी और 2 दिन का मौका दे दे, प्रभु जी और 2 दिन का है। जैसे उस धनवान ने कहा था, लाजर जब तक उसके डेवड़ी पर बैठा करता था, वो धनवान कभी उसकी सुधि नहीं लिया, और धनवान भी मरा और लाजर भी मरा। और जब मरा, धनवान ने आंख उठाकर देखा, ओहो लाजर कहाँ है? अब्राहम के गोद में है। तब धनवान, हे प्रभु एक बार मौका दे दे, एक बार मौका दे दे, पृथ्वी मेरे भाई लोग हैं। भैया जब प्रचार करने का समय आया, तेरे भाइयों को बचाने का समय आया, क्या कर रहा था तू? बच्चों को बचाने का समय आया, पति को बचाने का समय आया, क्या कर रही थी, क्या कर रहा था तू? ये जान ले मनुष्य, तेरा न्याय होने वाला है, तेरे अंत के दिनों का हिसाब लेने वाला है। ये गीत भी लिखा प्यारो, हमें हिसाब देना है। पात्र के लिए हम लाए गए हैं, आप अपना क्या पात्र निभा रहे हो? सिर्फ क्या समय पे खाना चाहिए, समय पे सब कुछ चाहिए, तो समय पे परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आपके पास में अवसर नहीं है। सिर्फ लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई करा रहे हो, बस समझौता करा रहे हो। हाँ, समझौता आप कौन है प्यारो? न्याय करने वाला आप कौन है? परमेश्वर है प्यारो। आपको सिर्फ अपना उत्तरदायित्व निभाना, काम करना है आपको परमेश्वर ने जो काम दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, वो भयानक रात आने वाली है, दिन में जितना काम करना है उस काम को पूरा कर लो। आने वाली कल की परिस्थिति हमारे जीवन में कौन सी परिस्थिति लाएगी, वो आप हम कोई नहीं जानते प्यारो। इसलिए ये समय है, इस समय का बहुमूल्य के साथ इस्तेमाल करो। इफिसियों की पत्री में कहता है 5वें अध्याय में, निर्बुद्ध की चाल मत चलो, अवसर को बहुमूल्य जानो। ये अवसर बहुमूल्य है प्यारो। एक आत्मा अगर आपने बचाया है तो स्वर्ग राज में खुशियां और आनंद मनाई जाएंगी प्यारो। इन 24 सालों से मैं यही बातें लोगों को बोलता आया। क्या आपने एक आत्मा बचाई है कभी? नहीं प्यारो। क्या उत्तर देंगे परमेश्वर के पास में? यही खाना पूर्ति, संडे आ गए, हाजिरी लगा दिए, चले गए, हो गया है? गाना गा लिए, तन मन धन सब उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, सब कुछ दो। क्या आज हम परमेश्वर को समर्पित जीवन दे रहे हैं? इस नए साल में अपने अपने घरों में जाके वायदा कीजिए, प्रभु जी तूने हमें और एक मौका दिया, इस अवसर को मैं बहुमूल्य जानकर मैं जो खो दिया हूँ उसे फिर से पाना चाहता हूँ। दाऊद क्या कहता? वो उद्धार का आत्मा मुझे दे, वो उद्धार की आत्मा मुझे दे जो मैं अपने आप में खो चुका हूँ।
आज जाके घर में प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी ये अवसर दिया है, बहुत साल में रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, गंदगी गुनाहों को तू धोकर उस खून से जो बढ़ाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। ये परमेश्वर का देह है प्यारो, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर आपको शायद आज में मौका दिया है। ये मौका को बहुमूल्य जानिए, अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, नहीं तो किसी ने फिर ये ना कहे हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। और 10 कुमारियों में से 5 कुमारियों का क्या हुआ है? मसाले तो थी पर तो उसमें तेल नहीं था है? और बुद्धिमान के पास में जाके इन्होंने कहा थोड़ा हमें दे। बुद्धिमान ने कहा अगर हम तुम्हें दे दे ना तो तुम्हें होगा ना हमें होगा, जाके मोल ले आओ। और जब मोल लेने के लिए गए तब तक दूल्हा आ गया प्यारो। दूल्हा के साथ में जो तैयार थी वो चली गई दुल्हन, दरवाजा बंद हो गया। हे प्रभु दरवाजा खोल, हम आए हैं, तुम कौन हो मैं नहीं जानता। एक गजल भी लिखा हूं, हर पल तेरे जीवन में मसीह साथ साथ है, हर पल तेरे जीवन में मसीह साथ साथ है, तू मसीह के साथ चल न सका और बात है। परमेश्वर मौका देता है प्यारो, परमेश्वर आ मेरे साथ चल बेटे। परमेश्वर ने मूसा को अवसर दिया और मूसा ने उस अवसर को पूर्ण रीति से अपने हाथ में लिया, काम किया। और जब परमेश्वर ने से कहा अब तू नहीं बचेगा, आज तो यहीं मर जाएगा, मूसा एक बात नहीं बोला, अपने आप को तैयार किया। क्या आज आप इस नए साल के उपलक्ष्य में तैयार है मूसा की तरह? अगर तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तैयार है तो आज परमेश्वर ने फिर एक बार आपको मौका दिया है, अवसर दिया है कि आप परमेश्वर में तैयार हो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।